एंड वेलकम एनडीए स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके सिर्फ 1 महीने का टाइम बचा है एनडीए में, तो आप जीके को कैसे टैकल कर सकते हैं। जीके इतना ब्रॉड है कि आपको नहीं पता कि वो क्या पूछ लेगा एग्जाम में, तो आप कैसे पढ़ेंगे उसकी 30 डेज स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए बताऊंगी एनडीए जीके के लिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है और कितना इनफ रहेगा। एनडीए का पेपर बहुत ही सिंपल पैटर्न पे है। 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 मैथ का है, तो आपका मैथ अच्छा है तो आपको टेंशन फ्री हो जाना है कि पेपर 1 में तो आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। लेकिन टाइम होता है तो टाइम के हिसाब से आपको अपेयर करना पड़ेगा। पेपर जो 2 है वो होता है जीएटी वाला, उसमें 3 सेक्शन है। मेनली इंग्लिश का है जो 200 नंबर का है, बहुत सिंपल सेक्शन है, बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हैं, थोड़ा सा आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आता है जीएस का, जनरल साइंस। अगर साइंस वाले बच्चे हैं तो वो जनरल साइंस बिल्कुल हलवा है उनके लिए, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, जीएस आता है। इसके बाद होता है जीके। अब साइंस वाले बच्चों के लिए जीके जितना डिफिकल्ट है उस वो तो मैं अच्छे समझ सकती हूँ, मैं भी साइंस से हूँ। तो जीके बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए पढ़ना, साइंस वाले बच्चों के लिए। तो उसको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो हम डिस्कस करेंगे। वैसे एनडीए में आपको सबसे ज्यादा फोकस आपका मैथ पे होना चाहिए, एक स्पेसिफिक पेपर डेडिकेटेड है मैथ के लिए, तो मैथ आप अच्छे से कीजिए। फिर आप इंग्लिश पे फोकस रखिए, साइंस पे आप फोकस रखिए, और अगर आपके पास टाइम है तो जीके पे फोकस रखिए। और अब तो सिर्फ 1 महीने का टाइम, 30 डेज का आपके पास टाइम बचा है, तो जीके पे सिलेक्टिव टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। सिलेक्टिव टॉपिक कौन से पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, वो हम डिस्कस करते हैं अभी। 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, 200 नंबर के, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो जो क्वेश्चन आता है वही करना। अब जिसमें आपका दिल कहे कि हाँ भाई ये हो सकता है, शायद इसका आंसर यही होगा, तो वो आप कर देना। हिस्ट्री के आपके 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 12 भी आते हैं, 15 भी आते हैं। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। तो एक इंटेलिजेंट बच्चा ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेगा, जैसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, या वो पढ़ेगा जिससे कम क्वेश्चन आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री मैंने 3 पार्ट में आपका कवर कराया बहुत अच्छे से, मैराथन में जो मॉर्निंग में चलती है हमारी। तो आप वो 3 पार्ट देख लेंगे, आप इसके सारे क्वेश्चन कर देंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के कम से कम 9 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के आते हैं। 9 क्वेश्चन, कभी 8 क्वेश्चन, कभी 7 क्वेश्चन, कभी 10 क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके 40 नंबर का जुगाड़ मॉडर्न हिस्ट्री से हो जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास मैंने लगा रखी है यूट्यूब पे, हार्डली 4 घंटे की है वो देख लो। वहां से आपका एंशिएंट के क्वेश्चन पक्का फंस जाएगा। एनडीए में इतना ही पूछता है, वो क्लास जो पीपीटी बनाई है वो एनडीए के हिसाब से ही मैंने बनाई है, प्रीवियस ईयर देख के। और सबसे इंटरेस्टिंग बात उसमें ये है कि प्रीवियस ईयर इंक्लूडेड है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। फिर आता है मिडिवल वाला पोर्शन, उसे 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं तो स्किप कर दो, पूरा मिडिवल पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसने सिर्फ 1-2 क्वेश्चन के लिए मॉडर्न पढ़ो, मोर देन इनफ है आपके लिए। फिर आता है ज्योग्राफी, इसके 20 क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी अगर हम देखें 3 सेक्शन होते हैं ज्योग्राफी के। एक होता है फिजिकल वाला, जिसमें क्लाउड, रेन, रॉक्स, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। फिर आता है एक सेक्शन आपका आता है इंडियन ज्योग्राफी का, जहाँ पे हम इंडियन के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगी कि आप इंडियन पे फोकस रखें, क्योंकि इंडियन पे भी आपको फोकस रखना है प्लांट्स वगैरह पे, कि पोर्ट कौन कौन से है, मेजर स्टील प्लांट कहाँ पे हैं, डैम्स कौन से हैं। एनडीए में यही वाले सवाल ज्यादा पूछता है। उसके बाद है पॉलिटी। पॉलिटी में 5 से 7 सवाल आपके आने वाले हैं, पॉलिटी और इकोनॉमी मिक्स करके। इसमें अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगी इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, 5 ईयर प्लान हो गया, ठीक है, पंचशील प्रिंसिपल हो गया, ये वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ लीजिए। कौन से? 5 ईयर प्लान, है ना, पंचशील प्रिंसिपल, और एक पार्लियामेंट वाला चैप्टर, ये पढ़ लो बस। पॉलिटी में इतना इनफ है आपके लिए। फिर आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर पे फोकस रखो, क्योंकि एनडीए का यूपीएससी एग्जाम का पैटर्न है, अगर वो स्टैटिक चीजें पूछता है ना जियो पॉलिटी में, तो वो करंट अफेयर रिलेट करती है कहीं ना कहीं। अगर आपको करंट में कोई चीज चल रही है तो आप उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे अभी हमारी डील्स चल रही है यूएसए से, जो हमने खारिज कर दी, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डील थी, कौन सा फाइटर जेट था, उसके उसकी जगह हम क्या परचेज कर रहे हैं, ठीक है। अभी ऑपरेशन सिंदूर था तो S-400 था, तो आप सोचेंगे यार ये डिफेंस का सवाल कैसे है, सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन करंट अफेयर में मेंशन है ना। और डिफेंस एग्जाम आप दे रहे हैं तो डिफेंस के सवाल तो आपको आने ही चाहिए। तो करंट अफेयर अच्छे से फोकस रखो, 10 क्वेश्चन आएंगे तो 40 नंबर देके जाएंगे। ऊपर से ये आपके जो बाकी सब्जेक्ट है उनमें भी काम आएंगे, ओके। जैसे इकोनॉमी के क्वेश्चन जनरली नहीं पूछता, लेकिन हो सकता है इस बार पूछ ले, क्योंकि बजट काफी न्यूज में रहा है, इनकम टैक्स बिल अभी आया है, काफी न्यूज में रहा है, जो पहले आया था अब फिर से उसको रिवोक करके दोबारा लेके आ रही है गवर्नमेंट। तो ऐसी वाली चीजें बार बार आती है ना। तो आपको रिलेट करना है करंट अफेयर से कि क्या चल रहा है, और उसका पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी सब जान लो। इजिली आपका जीके के क्वेश्चन हो जाएंगे, 50 में से आप 40 क्वेश्चन मार देंगे अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी और 5 ईयर प्लान, पंचिल प्रिंसिपल और करंट अफेयर पढ़ लेते हैं। तो मतलब 200 में से 150 नंबर आप ला सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा अच्छे से स्ट्रिक होके प्लानिंग करके पढ़े, प्लानिंग करके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े, हो जाएगा इजिली। इसके बाद खाली स्लाइड, खाली स्लाइड इसलिए कि मॉडर्न हिस्ट्री आपको मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिसमें आपको पोर्ट्स, ठीक है, बंदरगाह, स्टील प्लांट्स वगैरह, ठीक है, और आपको डैम्स वगैरह, रिवर सिस्टम आपको पढ़ने हैं, ये सब आप पढ़ लीजिए, बहुत रहेगा आपके लिए। और आपको 5 ईयर प्लान्स पढ़ने हैं। अगर किसी ने पीवाईक्यू लगाए हैं तो देखा होगा 5 ईयर प्लान्स बहुत आते हैं।
पंचिल प्रिंसिपल बहुत आता है, भूदान मूवमेंट पे वो लगातार सवाल पूछ रहा है आपके। तो ये वाले टॉपिक आप पढ़िए, जो आपको दिख रहा है ना पैटर्न में कि हाँ, हम पढ़ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो मैं जो भी क्लास कराती हूँ उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आती हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे पूछता है, सवाल कैसे पूछता है। आपको अपने एंड से भी सारे पीवाईक्यूज लगाने हैं, इंग्लिश के हों, चाहे साइंस के हों, चाहे मैथ के हों, चाहे जीके के हों। लास्ट 30 डेज में जितना आपको पढ़ना था आपने पढ़ लिया, ठीक है? इसमें आप रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। 10 साल के पेपर उठा लो, 20 पेपर बनते हैं, डेली एक पेपर लगाओ। एक सुबह लगा लो, बस शाम को फिर रिवाइज कर लो, या सुबह रिवाइज कर लो, शाम को पेपर लगा लो। इस तरीके से आपको करना है। फिर अगर आपको फिर भी क्वेश्चंस की कमी पड़ती है, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी पड़ती है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे हम क्वेश्चन पोस्ट करते रहते हैं। ये हमारा पूरा शेड्यूल है क्रैश कोर्स का, कि हम कैसे कैसे कब कब क्लासेस होती हैं। तो मेरी क्लासेस जो है वो सली सर के साथ सुबह होती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है, और संडे को, जिसमें हम पूरा जीएटी कवर करते हैं। वो साइंस का पोर्शन कराते हैं, मैं जीके का पोर्शन। इसके बाद इंग्लिश की आपकी वीकली क्लासेस है, वीकली नहीं, वीक में 2 बार क्लासेस है। और मैथ की आपको डेली होती है शाम को 7 बजे क्लास। तो देख लो, रिवीजन फेज में देख लो, रिवीजन आपका हो जाएगा कि क्या क्या पूछ रहा है वो। उसके बाद टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। क्यों ज्वाइन करना है? पहला तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, दूसरा जो हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, ठीक है, जो भी क्लास हम पढ़ाते हैं उसका नोट्स फॉर्मेट में आपको पीडीएफ मिल जाता है। तो आपको रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जिससे आप रिवाइज कर सकते हैं। तो ज्वाइन कर लेना। इसी के साथ थैंक यू। और एक रिक्वेस्ट, कि अगर आपको कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, जो आपको नहीं समझ में आता, तो कमेंट में बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। जीके का, इंग्लिश का हो तो इंग्लिश का ही बन जाएगा, साइंस का हो तो साइंस का वीडियो बन जाएगा। जो आपको डिफिकल्ट लगता है आप बता दीजिए, उसके ऊपर वीडियो बन जाएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज। और इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड सब हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। ओके।